हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो गोली दर्पण जो हमारा मिरर फॉर्मूला था, दर्पण सूत्र था, उसमें यू वी एफ ये पॉजिटिव साइन होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, जो कि हमारा गोली दर्पण दो टाइप का होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अवतल और उत्तल। अवतल में वस्तु क्या होगा, इमेज क्या होगी, कौन सी साइन में लेंगे, उत्तल में किस साइन में लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक हमने एक्स डैश और वाई डैश ये चतुर्थांश दिया है, उसके बीच में हमने क्या रखा है, एक दर्पण को रखा हुआ है। ऐसे कोई भी दर्पण है, सही से रखना है इसको। ये तो इसका जो ध्रुव होता है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम। अगर हम परावर्तक, जो दर्पण का परावर्तक भाग होगा उसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच के भाग को हम क्या बोल रहे हैं, ये ध्रुव बोल रहे हैं। ये है इसका बीच के भाग। तो जितने भी हम दूरियां को मेजर करेंगे, जितने भी दूरियों को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द पोल से करेंगे, ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। उसको हमने एक केंद्र मान के, ध्रुव को हम केंद्र मान के एक हम सारी दूरियों को मेजर करेंगे। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब दूसरी चीज़ है डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे का मतलब है आपतित किरण के दिशा में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी को मापते हैं, तो इस डायरेक्शन में, जैसे इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे, प्लस साइन में। जितनी भी दूरियां होंगी, चाहे यू हो गया, बी हो गया, प्लस में लेंगे। अगर दूसरी चीज, अगर इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण के अगेंस्ट हम दूरी को लेते हैं, जैसे इंसिडेंट रे इधर को आ रही है और इधर को हम उसमें मापना है, तो हमेशा हम उसमें नेगेटिव साइन लेंगे। ये हो गया। और तीसरी चीज, अगर मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सेस के अपवर्ड, ऊपर या परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के यहाँ पर ये वाला या ये वाला, ये इसको हम एक्स डैश पी और एक्स, यानी कि एक्स डैश पी एक्स या एक्स पी एक्स डैश भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर को अगर हम मेजर करते हैं कोई भी डायरेक्शन, ये डिस्टेंस को, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी ऊपर साइड में अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे साइड में हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, चाहे इधर हो या इधर हो, तो हम उसको नेगेटिव साइन देंगे। तो चार चीज़ें हमने पढ़ी। पहला, आपतित किरण के दिशा में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमेशा प्लस में लेते हैं। आपतित किरण के अगेंस्ट के विरुद्ध अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं साइन। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसको भी प्लस में लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। तो चार चीज़ें हमने। अब बात करते हैं यू वी और एफ की। अब हमेशा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं, हम किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा वस्तु या ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, यू से लिखते हैं। तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। जो मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने यहाँ पर रखा है, ये है हमारी वस्तु। क्यों रखा, क्योंकि हमेशा ये रूल है कि वस्तु को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपतित किरण का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। यानी कि कोई भी आपतित किरण हमेशा कहाँ से मूव करती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं की ओर मूव करती है। इसीलिए किसी भी दर्पण के ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक हो गया, ये पहली चीज। अब अगर हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द राइट साइड, तो उसको हम क्या करेंगे,
मिरर के अगर राइट साइड में हम जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे मिरर के, तो वो प्लस साइन में आएगा मिरर के राइट साइड में। अब हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में रखा है। और ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर टू द लेफ्ट साइड विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन ऑफ आपतित किरण के डायरेक्शन में अगर हम मापते हैं तो प्लस में, उसके अगेंस्ट में मापते हैं तो माइनस में। तो इसीलिए सभी जितने भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से लेफ्ट साइड की ओर, तो हम क्या करेंगे, उसको निगेटिव लेंगे। तो इसलिए वस्तु का कहाँ रखा था हमने, लेफ्ट से रखा था, इसलिए यू हमेशा क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस हमेशा, दोनों केस में, चाहे अवतल हो या उत्तल। ठीक है, अब बात करते हैं वी की। वी क्या होता है हमारा, वी होता है हमारा प्रतिबिंब या इमेज। ठीक हो गया। तो वी हमारा क्या है, इमेज की है, इमेज। तो इमेज को अब अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में अगर इमेज कहाँ होगा, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा, इधर साइड में बनेगा, तो प्लस में आएगा भी। अगर फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा इधर साइड में, तो ये बनेगा माइनस होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के केस में हमने क्या बोला, कॉनकेव लेंस में हमने क्या कहा कि अगर राइट साइड में बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर, तो भी को हम क्या लेंगे, प्लस भी लेंगे। अगर वो सामने बनेगा तो वी को हम लेंगे माइनस वी, इस केस में कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण में। ठीक हो गया। और जबकि उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस दर्पण के केस में जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, कि राइट हैंड साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनता है, हमेशा राइट हैंड साइड में बनता है, इसीलिए हमेशा भी जो है पॉजिटिव होएगा इस केस में, यानी कि भी बराबर प्लस भी होगा। कब, ये हो गया उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर के केस में बी हमेशा प्लस आएगा। ठीक हो गया। तो हमने पहले बात की थी यू दोनों के केस में माइनस में आएगा, और वी की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्लस में आएगा, जबकि अवतल दर्पण में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो उत्तल दर्पण में सीधे सीधे पता चल गया कि यू हमारा उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो यू हमारा नेगेटिव होगा और वी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, दो चीज़ें हमें पता चली। और अब फोकस दूरी यानी कि एफ के बारे में बात करते हैं। एफ क्या होगा, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव दर्पण के बारे में बात करें, कॉनकेव मिरर के बारे में, तो क्या होगा ये, क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर कहाँ बनता है, वो सामने बनता है इमेज हमेशा, एफ जो है सामने होता है फोकल दूरी उसकी, तो इसलिए हमेशा वो निगेटिव में आएगा, जैसे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कब, अवतल दर्पण के केस में। तो क्या लिखा, अवतल दर्पण के केस में एफ क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक हो गया। जबकि उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में एफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ इक्वल टू प्लस एफ। ठीक हो गया। तो दो चीज़ें हमें पता चल गया अवतल दर्पण में। अब पहली से बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की तो इसमें u तो हमेशा नेगेटिव आएगा, v प्लस या माइनस हो सकता है, और f
एफ क्या हो सकता है इसमें, मैंने बताया था माइनस आई अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में, इसमें उत्तल दर्पण के केस में U माइनस में हमेशा, V प्लस में हमेशा और F हमेशा इसमें प्लस में। तो इसमें दो चीज़ें प्लस एक माइनस उत्तल दर्पण में सीधे सीधे हमें पता चल गया। ठीक हो गया। चलिए देखेंगे। तो इसमें जो हमने पहले बात की थी दर्पण सूत्र की, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र ध्रुव से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में एक संबंध दिखाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम दोनों के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या ये उत्तल है या अवतल है, जो अभी हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आ जाएगा। दूसरा आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बट्टे h इक्वल टू m इक्वल टू m से इसको दर्शाते हैं। m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h। तो अगर हम इसको वस्तु तथा प्रतिबिंब के रूप में लिखें तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस v अपॉन u। क्यों? क्योंकि माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो माइनस v अपॉन u। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया वो कैसा फॉर्मूला होगा? m बराबर एक तो h डैश अपॉन h यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, या माइनस v क्या है? प्रतिबिंब और वस्तु के माइनस साइन के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बना, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि m प्रति आवर्धन अगर पॉजिटिव में आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। अगर आवर्धन माइनस में आता है, माइनस की वैल्यू माइनस में आती है आवर्धन की वैल्यू, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, रियल इमेज, इनवर्ट और रियल बनेगा। अगर आवर्धन का मान 1 होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, अगर प्लस आ गया तो प्रतिबिंब सीधे सीधे लिख सकते हैं आभासी और सीधा, माइनस आएगा तो प्रतिबिंब आभासी वास्तविक और उल्टा, और m इक्वल टू 1 आएगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन था वाहनों में पीछे का जो दर्पण है, दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को प्रयोगता क्यों दी जाती है? जो साइड मिरर होते हैं उसका देखने वाला गाड़ियों में, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है छोटा बनाता है, आभासी सीधा और आभासी बनाता है और छोटा बनाता है, ताकि सारी जो रोड की सारी चीज़ें हमें दिख जाए और हम आराम से उसको देखें। अगर वो बड़ा बनता है तो खाली पीछे से अगर एक ट्रक भी आता है और चीज़ें नहीं दिखती, हम ठुक जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि क्या होता है उसका प्रतिबिंब बनाने के कारण बड़ा दृष्टि क्षेत्र भी रखता है, वो जो दृष्टि क्षेत्र है उसको भी खुला रखता है, और प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में मैंने संबंध बताया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दूसरा, कोई 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब या वस्तु किसी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी बताने की, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा या सीधा बनेगा, ये बनाना है। ठीक है, उल्टा बनेगा। वैसे ही इसको भी ये दर्पण फॉर्मूले से हम रखेंगे 1/f बराबर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम बनाएंगे, एक बार कोशिश करेंगे इसी से, और इस चिन्ह परिपाटी को इसी देख के क्वेश्चन को बनाएंगे। और इससे आगे का जो टॉपिक है उसको मैं अगले वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।